सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने न्यूरल नेटवर्क प्लेलिस्ट के और एक नए वीडियो पे जिसका नाम है एक्टिवेशन फंक्शन। तो इस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शन टॉपिक है ये न्यूरल नेटवर्क का सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क का। ये मान लीजिए न्यूरल नेटवर्क पूरी एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर ही बना हुआ है। अगर एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग न्यूरल नेटवर्क में यूज ना करें तो न्यूरल नेटवर्क का कोई काम नहीं रहेगा, न्यूरल नेटवर्क हमारी बेकार हो जाएगी। तो ये टॉपिक एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को मिस ना करें। तो बिना लेट के चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, और इधर है हमारा एज और इधर है इनकम। तो इसका जो ग्राफ होगा ये हम लोग का लीनियर ग्राफ होगा, मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ठीक वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती जाएगी। मतलब कि ये जो है यहाँ पर ऐसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे प्लॉट होगा और ये यहाँ पर ऐसे प्लॉट होगा। मतलब कि एज अगर मान लीजिए 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है, तो 30 के एज में उसका सैलरी है 10,000, 40 के एज में उसका सैलरी है 20,000, 50 का एज में उसका सैलरी है 30,000। मतलब कि हर 10 इंक्रीज होने पे उसका सैलरी भी +10 हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एज उसका 10 बढ़ रहा है तो सैलरी उसका कभी 30 बढ़ रहा है, कभी 40 बढ़ रहा है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को कहते हैं हम लोग लीनियर रिलेशनशिप। मतलब कि हम लोग एग्जैक्ट मतलब कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एज और इनकम का रिलेशन ड्रॉ किए। ये जो रिलेशन, ये जो लाइन है, इसको कहते हैं रिलेशन ड्रॉ करना। एज और इनकम का हम लोग रिलेशन ड्रॉ किए। तो ये मैं क्यों बताइए, आप लोग को भी पता चलेगा। तो इसको कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप, इसको कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि क्या इस चीज की जरूरत है हमें। मतलब कि क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि हर 10 साल में 10,000 इनकम बढ़ेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान आज तक हो सकता है कि वो कुछ और जॉब में था, मतलब कि वो कोई जॉब ही नहीं करता था, वो बिजनेस करता था मान लीजिए, ठीक है, और उसकी एज अभी 50 है। तो 50 ईयर्स के एज में वो आईटी कंपनी घुस रहा है। तो क्या यहाँ पर जो एज, यहाँ पर जिस इंसान की एज 50 है उसकी सैलरी है 40,000, तो क्या अगर ये 50 के एज में डायरेक्ट घुसेगा तो इसकी सैलरी 40 होगी? नहीं होगी। इसकी सैलरी तो एज अ फ्रेशर की होगी, इसकी सैलरी फ्रेशर की होगी जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है आईटी का। तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप। इस टाइप के चीजों को ये जो मॉडल है लीनियर रिलेशनशिप, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन पे ही काम आएगा। तो इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग की जरूरत पड़ी है एक्टिवेशन फंक्शन की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूसेस, क्या इंट्रोड्यूसेस नॉन लीनियरिटी। मतलब कि ये जो चीज था इसको मैंने कहा कि ये क्या है, एक लीनियर रिलेशन है। और ये जो चीज मैंने एग्जांपल दिया कि 50 इयर्स वाले, ये हो गया नॉन लीनियर। तो ये नॉन लीनियर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। इसका क्या मदद, अगर नॉन लीनियरिटी आ गया हमारे सिस्टम में तो इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि हम लोग रियल वर्ल्ड पे काम कर पाएंगे, रियल वर्ल्ड डाटा पे काम कर पाएंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डाटा पे काम कर पाएंगे। ये जो प्रॉब्लम था 50 इयर्स वाला, ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसमें और एक कंडीशन आ सकता है कि एज के साथ उसका सैलरी तो बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसने कंपनी स्विच कर लिया। आप लोग को पता है कि कंपनी स्विच करने से आपका सैलरी डायरेक्ट 2x या फिर 1.5x हो जाता है। +10 तो होगा नहीं। तो आपने मान लीजिए 30 साल के एज में 10,000 पे ज्वाइन किया, आपने 40 के एज पे दूसरा कंपनी स्विच कर लिया, तो आपका सैलरी डायरेक्ट 10 से मान लीजिए 40 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 से 20 ही होगा। तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स डाटा। तो इस टाइप के डाटा को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन इनसाइड न्यूरल नेटवर्क। तो ये तो बात हो गई कि हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज क्यों करते हैं। लेकिन अगर एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज ना करें तो क्या होगा? एक्टिवेशन फंक्शन के बिना हमारा क्या होगा कि न्यूरल नेटवर्क वुड बी सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड वेट्स।
ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इनपुट एंड वेट क्या है, तो इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इनपुट क्या है, वेट क्या है। तो ये कह रहा है कि एक्टिवेशन फंक्शन अगर हमारा नहीं रहेगा तो हमारा ये न्यूरल नेटवर्क जो कि मॉडल हमारा जो भी मॉडल डिजाइन करेंगे वो बस एक क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू टिल 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 एक्स एन प्लस डब्ल्यू एन तक, एन टू डब्ल्यू एन तक। ये हो जाएगा, इसका वैल्यू जेड में आएगा इक्वल टू जेड, और ये हो जाएगा लीनियर रिलेशनशिप। ये जेड जो है ये इस चीज को डिनोट करेगा, लेकिन इस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। चलिए इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। अब बात आती है कि एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज कहां पर करते हैं, तो ये यूज होता है हिडन लेयर में। हिडन लेयर में हमारा एक्टिवेशन फंक्शन हमेशा, आप लोग याद रखिएगा कि ये यूज होता है हिडन लेयर में। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन की क्यों यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तीनों पॉइंट कवर हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स, टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। तो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टाइप आता है हमारा सिग्मॉइड, SIGMOID, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। ये हमारा सबसे जाना माना सबसे बेसिक एक्टिवेशन फंक्शन है। तो इसका यहाँ पर हर एक एक्टिवेशन फंक्शन का कुछ फॉर्मूला है। तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, ये होता है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई पावर माइनस के एक्स। इसको कहते हैं हम लोग बाइनरी सिग्मॉइड फंक्शन। बाइनरी क्या कहते हैं, बाइनरी। अब आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि बाइनरी मतलब तो पता ही होगा एटलीस्ट। बाइनरी मतलब या तो 0 या तो 1, यानी कि टू पॉसिबल आउटकम्स, टू पॉसिबल आउटकम्स, ऑन ऑफ, 0 1, ट्रू फॉल्स पास फेल, इस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी। तो यहां से आप लोग को एक चीज पता, आइडिया लगना चाहिए, एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि ये दो ही कंडीशन दे रहे हैं, मतलब कि ये क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होता है कि या तो हाँ होगा या तो ना होगा। क्लासीफाई करेंगे हम लोग दो कैटेगरी के अंदर कि क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को रटना पड़ेगा, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ये आप लोग रट लीजिएगा। इसके बाद सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि यूज्ड फॉर क्या, बाइनरी क्लासिफिकेशन, यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम आता है हमारा वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये खुद में एक बहुत बड़ा एल्गोरिदम है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं करेंगे। इसके लिए आप लोग को वीडियो मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाके इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम होता क्या, अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग जान सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन पूछा गया तो आप लोग को इसके बारे में डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस लिख सकते हैं कि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन सफर्स विथ वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है, वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम लोग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को उतना यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब इस एक्टिव वैनिसिंग ग्रेडियंट मतलब मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एक हम लोग के पास ग्रेडियंट होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि ग्रेडियंट मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज जिसकी मदद से हम लोग को वेट्स को चेंज करना है। तो वैनिसिंग मतलब क्या होता है कि गायब हो जाना। तो ग्रेडियंट जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, और जिससे कि हमारा वेट्स को हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। और वेट्स चेंज नहीं कर पाते हैं तो हम लोग का एरर कम नहीं होता। हम लोग वेट्स को चेंज करते हैं ताकि हम लोग का जो एरर है आउटपुट का वो हम लोग कम कर सके। तो जब ग्रेडियंट ही हम लोग का वैनिश हो जाएगा, जो कि मतलब कि जो अमाउंट है एरर को ठीक करने का, वही अगर गायब हो जाएगा, हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि कितना से एरर को ठीक करना है, तो हम लोग एरर ठीक कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हर एक एक्टिवेशन फंक्शन की कुछ ना कुछ ग्राफ होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की, तो इसकी ग्राफ कुछ इस टाइप से होगी। यहाँ पर हम लोग को इस टाइप से एक एस बनाना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा 1, ये हो जाता है 0। तो ये जो ग्राफ आप लोग देख सकते हैं कि ये 0 के ऊपर ही, आप लोग देख सकते हैं कि ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हमेशा 0 के ऊपर रहता है, 0 के नीचे नहीं आता है। और ये कम हमारा एक्सपेंसिव रहता है हमेशा। तो आप लोग को यहाँ पर टोटली 4-5 पॉइंट मिल गए हैं। एक हो गया ये ग्राफ, ये हो गया एक एक्सपेंसिव, एक हो गया ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, एक हो गया फॉर्मूला, और एक हो गया वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो आप लोग को टोटल 5 पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं। तो अब जल्दी से हम लोग एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम लोग के दिमाग में फिट हो जाए कि एक्चुअली काम क्या करता है। तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ से देख सकते हैं कि ये 1 और 0 के बीच में, मतलब 0 से ऊपर है, 1 और 0 से ऊपर। यहाँ पर आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं 0.5 मान लीजिए,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये 0.5 है। आप लोग अगर चाहें तो एग्जाम में इसको 20 से यहाँ से कट कर सकते हैं और वहाँ पर 0.5 शो कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये 0 से 1 तक के बीच में है, मतलब कि ये 0 से 1 के बीच में क्या है, ट्रांजिशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। तो आप लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जनरल लाइफ में कहाँ यूज हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक रूम में घुस रहे हैं, रूम में जहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक लाइट्स लगी हुई है, मतलब कि कोई इंसान अगर रूम रूम के अंदर घुसता है तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, और अगर बाहर निकलता है तो लाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये सिस्टम तो आप लोग को पता ही है। तो ये एआई की मदद से है। लेकिन ये जो रूम में लाइट्स है ये कैसे सोचेगी या कैसे जानेगी कि कोई इंसान आ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि ये जैसे जैसे मान लीजिए कि इंसान ये मान लीजिए दरवाजा है, ठीक है, इंसान अभी यहाँ पर है, तो ये दूर से सेंस करेगा कि इंसान है, तो ये लाइट को हल्का सा ऑन करेगा। मान लीजिए 0.2% लाइट को ऑन किया, डिम लाइट है मान लीजिए। फिर थोड़ा सा आगे गया तो ये अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेगा, 0.5% ऑन करेगा। फिर गेट के पास पहुंचेगा तो 0.8, और जैसे ही रूम के अंदर घुस जाएगा तो ये 1%, मतलब कि अपना फुल लाइट ये अपना फुल फ्रीक्वेंसी पे, मतलब क्या कहते हैं उसको, डिम, ये यहाँ पर डिम था लाइट और यहाँ पर फुल लाइट है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि यहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे आप जैसे जैसे रूम के अंदर जा रहे हैं लाइट का फ्रीक्वेंसी भी वैसे वैसे ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसीलिए सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है कि ये 1 से 0 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की मदद से हो रहा है कि आप यहाँ पर है तो 0.2 है, फिर अब थोड़ा जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे वैसे लाइट की ब्राइटनेस भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये ट्रांजिशन के लिए हम लोग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। आई होप ये एग्जांपल क्लियर है और सारे पॉइंट्स आप लोग के क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर। अब हमारा सेकेंड जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसका नाम है tan h एक्टिवेशन फंक्शन। इसको हम लोग हाइपरबोलिक टेंजेंट भी कहते हैं। हाइपरबोलिक टेंजेंट को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग tan h एक्टिवेशन फंक्शन लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन। तो इसका हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो फॉर्मूला तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ये आप लोग रट के जाइएगा। और ये एग्जाम में अगर आप लोग न्यूरल नेटवर्क का एग्जाम दे रहे हैं और एक्टिवेशन फंक्शन से क्वेश्चन ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करके जाएं। और टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन बहुत टाइम्स रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ के जाएं। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो ये क्या है, इसके बाद इसका पहला पॉइंट है कि ये भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन टास्क, पहला पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट क्या है कि नाम में ही है हाइपरबोलिक, तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज हाइपरबोलिक इन नेचर। हाइपरबोलिक है। इसका आप लोग ग्राफ देख लेते हैं एक बार। ये ग्राफ अब क्या है, ये 0 से एग्जैक्टली कट हो रहा है, यहां पर 1 है, यहां पर -1 है। ये होता है हाइपरबोलिक टेंजेंट का ग्राफ। ये ग्राफ भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला और ग्राफ अगर आप लोग बना दिए तो आप लोग को क्वेश्चन में आधा नंबर तो ऐसे ही मिल गया। आप लोग को और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग फॉर्मूला और ग्राफ दे दिया है मतलब आप लोग का आधा से ज़्यादा नंबर आप लोग को मिल चुका है ऑलरेडी। इसमें भी क्या है, वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, वैनिसिंग ग्रेडियंट। इसमें भी वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ये tan h भी सफर करता है। अब सिग्मॉइड और इसमें क्या डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है ये कि ये सेंटर्ड अराउंड 0 है, ये 0 के बीच में जा रहा है। इसको क्या कह सकते हैं लोग, सेंटर्ड अराउंड 0। और वो क्या था, 0 से ऊपर ही था, वो ट्रांजिशन के लिए काम आ रहा था। और यहाँ पर ये है सेंटर्ड अराउंड 0, मतलब कि ये आप लोग का क्या होगा कि ये बेटर होगा सिग्मॉइड से, क्योंकि ये 0 के नीचे भी है, -1 से +1 के बीच में, तो ये बेटर रिजल्ट देन सिग्मॉइड, बेटर रिजल्ट देन सिग्मॉइड। तो आप लोग को ये सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप लोग इतना कर देते हैं तो आप लोग का कोई नंबर काट नहीं सकता। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम लोग को ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए। तो इसका एक जनरल लाइफ एग्जाम्पल आप खुद को ही यहाँ पर एग्जाम्पल में रख लीजिए। मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, आपका पैर है, चलिए ये आप है। आपका मूड जनरली क्या रहता है, हम लोग का कोई भी मूड जनरल मूड को क्या कहते हैं हम लोग, ना खुश ना ज़्यादा दुखी, जनरल को हम लोग 0 कहते हैं।
और मान लीजिए कि आपका कोई अच्छा सा इवेंट आ गया, या फिर मान लीजिए आपका कोई बर्थडे आ गया, या फिर आपका स्पेशल वन का आपके पास मैसेज आ गया, तो आपका मूड क्या हो गया, ग्रेजुअली इंक्रीज होकर +1 की तौर बढ़ गया। लेकिन वही आपका स्पेशल वन से आपका झगड़ा हो गया तो आपका मूड क्या हो गया, -1 की ओर बढ़ गया। तो यही होता है +1 -1। वरना अगर आप लोग का मैसेज ना आए या फिर बात ना हो तो आपका मूड जनरली क्या रहेगा, 0 के अराउंड रहेगा। तो यही इसका फायदा है कि ये जनरली हमेशा 0 के आसपास रहता है, बैलेंस्ड रखता है ये, या करता है बैलेंस रखता है। सिग्मॉइड में वो पॉसिबल नहीं था, सिग्मॉइड में 0 के आसपास वो नहीं रहता था, वो 0 से 1 के ट्रांजिशन के बीच में रहता था। लेकिन यहाँ पर ये 0 पे ही रहता है हमेशा, इन जनरल वो 0 पे रहेगा, बैलेंस स्टेट पे। लेकिन जब आप लोग का कुछ अच्छा इवेंट होगा तो वो +1 पे जाएगा, कुछ खराब इवेंट होगा तो वो -1 की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब कि ये हम लोग का इमोशन, क्या कहते हैं, इमोशन मीटर की तरह पर काम कर सकता है। एक हम लोग अगर इमोशन मीटर बनाते कि किसी पर्सन का इमोशन जज करना है तो हम लोग यहाँ पर 10H ट्रांजिशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर। हमारा जो तीसरा एक्टिवेशन फंक्शन है उसका नाम है रेलू, RELU। ये इसको इसी तरह लिखते हैं, R E L U, यानी कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसका फुल फॉर्म है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक 2 एक्टिवेशन फंक्शन देखे, पहला था सिग्मॉइड जो कि बेसिक हम लोग का पहला एक्टिवेशन फंक्शन था, दुनिया में आने वाला सबसे पहला एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड। तो उसमें जो प्रॉब्लम था, जैसे कि वो सेंटर्ड अराउंड जीरो नहीं हो रहा था, उसमें बैलेंस स्टेट नहीं था कुछ, तो उसको ठीक किया किसने, उसको ठीक किया tan H ने, हाइपरबोलिक टेंजेंट ने। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा सा याद है रिकैप में, तो दोनों में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, दोनों में हम लोग को एक प्रॉब्लम आ रहा था, वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो उस चीज को यहां पर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट ने सॉल्व किया। तो पहला पॉइंट क्या है, सॉल्व्स द वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद क्या है कि अगर वैनिसिंग ग्रेडियंट को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो जनरल सी बात है कि उन दोनों से तो बेटर रिजल्ट ही देगा। तो एफिशिएंट कंप्यूटेशन हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, एफिशिएंट कंप्यूटेशन या बेटर रिजल्ट्स या फिर कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं उस टाइप का। उसके बाद पॉइंट क्या है कि ये हम लोग का काम आता है, वर्क्स वेल फॉर डीप नेटवर्क्स। यानी कि जो डीप न्यूरल नेटवर्क है, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तो हम लोग सिर्फ न्यूरल नेटवर्क पर डीप में घुसे नहीं है। तो ये जो डीप है, इस डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए हम लोग रेलू को यूज करते हैं, जहां पर डीप हो जाता है। नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो सबसे भी काम चल जाएगा। लेकिन डीप में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वो दोनों से काम नहीं होगा, हम लोग को रेलू मिनिमम यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलू ही है, लेकिन एक रेलू भी एक ऑप्शन में है। इसका हम लोग जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला इसी का है, Fx इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, x। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये इसका ग्राफ है, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ये है 0, ठीक है, ये है आउटपुट, मतलब ये है फॉर्मूला और ये है इसका ग्राफ। ये दोनों चीज आप लोग याद कर लीजिए। इसका मेजर पॉइंट यही है कि सॉल्व वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अगर आप लोग का MCQ में पूछा जाता है कि क्या कहते हैं उसको, विच एक्टिवेशन फंक्शन डू नॉट सफर्स विथ वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, तो आप लोग को आंख बंद करके लिख देना है रेलू, रेलू पे टिक मार देना है। तो इसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये 0 भी हम लोग का आउटपुट दे रहा है, मतलब कि या तो x या तो 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, तो आपका कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है रिजल्ट का, तो उसको ये उठा के क्या कर देगा, 0 बना देगा। और अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको वो x रख देगा एज इट इज। मतलब कि ये जो x है, अगर आप लोग का वैल्यू 5 आया है तो आपका मैक्स ऑफ 0,5 क्या होगा, 0,5 का मैक्स क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अगर आप लोग का नेगेटिव में वैल्यू है, मान लीजिए आपका वैल्यू है -5, तो -5 और x में आप लोग का मीन्स क्या होगा, तो ये -5 को क्या कर देगा, -5 को कन्वर्ट करके 0 कर देगा और इसका आउटपुट आ जाएगा 0। तो ये है रेलू का काम, मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता, ये नेगेटिव वैल्यूज को उठा के 0 बना देता है। और अगर पॉजिटिव वैल्यूज है, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों में कंपेयर होगा, वरना अगर नेगेटिव है तो उसको 0 आंसर देगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसको ये कर देगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर एक 0 होगा, 0,-5, क्योंकि x की जगह हमने -5 रखा है और 0 तो 0 है, तो -5 और 0 में मैक्सिमम कौन सा है, 0 है, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ये जो रेलू है ये आप लोगों ने अपने लाइफ में हर किसी ने, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों ने हर किसी ने इसका एग्जांपल देखा ही देखा है, एकदम 100% श्योर। आप लोगों ने ऑटोमेटिक डोर्स देखेंगे, जो आप लोग सामने जाते हैं तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है स्लाइड होके, और आप लोग दूर जाते हैं तो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सामने जा रहे हैं, मतलब कि आप जब अप्रोच कर रहे हैं दरवाजे को, तो आपका वैल्यू उठा के वो क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव बना दे रहा है। मतलब कि आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा ओपन। ये आप लोग जब दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप लोग का वैल्यू क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव वैल्यू पे क्या कमांड दिया हुआ है इसमें कि ये दरवाजा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक जगह पे खड़े हैं, स्टिल खड़े हैं, या फिर आप लोग दूर जा रहे, अवे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि इसका उल्टा है ना, क्योंकि आप लोग सामने जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव वैल्यू को क्या कन्वर्ट कर देगा, जीरो पे कन्वर्ट कर देगा। और जीरो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑफ है, एक तरह से ऑफ है, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा दरवाजा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से रेलू हम लोग का डे टू डे लाइफ में काम करता है। तो आप लोग इसको क्या कह सकते हैं कि रेलू एक्टिवेट्स ओनली व्हेन देयर्स पॉजिटिव इनपुट। जब भी हमारे पास पॉजिटिव इनपुट होगा रेलू हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, दरवाजा ओपन कर देगा। और जब नेगेटिव इनपुट है तो रेलू जीरो पे रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है लीकी रेलू। यानी कि इसका इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन लीकी रेलू जब बताऊंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो फोर्थ है हमारा क्या है, लीकी, LEAKY, लीकी रेलू। रेलू का फुल फॉर्म वही है जो था, यानी कि लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अब हमारा जो रेलू था तो जरूरत क्या पड़ी लीकी रेलू की, और लीकी मतलब क्या होता है कि कोई चीज लीक करना, उस तरह से आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो रेलू का फॉर्मूला क्या था कि ये मैक्स ऑफ 0, x को लेता था। यानी कि हमारा अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको 0 बना देता था, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा आंसर आता था। लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम था, हम लोग कोई भी वैल्यू को एग्जैक्टली 0 नहीं बना सकते। यानी कि कोई भी मशीन को हम लोग, कोई भी मॉडल को हम लोग एग्जैक्टली 0 यानी कि ऑफ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो उसमें मीन्स थोड़ा तो मेजरमेंट देना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ तो उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका लीकी रेलू का फॉर्मूला क्या आ जाता है, f(x) इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये तो नॉर्मल था कि जब x 0 से बड़ा है तो आंसर हमारा x ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि x जब हमारा 0 या 0 से छोटा है तब क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उसको देंगे 0.01, एग्जैक्टली 0 ना करके हम लोग क्या कर देंगे उसको 0.01। तो ये है लीकी रेलू का फॉर्मूला, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही मेजर डिफरेंस है कि इसमें हम लोग एग्जैक्टली 0 कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली 0 नहीं कर रहे हैं कोई भी मॉडल को। तो इसको, ये जो एग्जैक्टली 0 हो जा रहा था इसको हम लोग कहते हैं डाइंग रेलू प्रॉब्लम। डाइंग रेलू प्रॉब्लम मतलब कि हमारा जो रेलू है वो मर जा रहा है, 0 हो जा रहा है यानी कि मर जा रहा है। तो डाइंग, मरना एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन तो है नहीं, वो एक प्रॉब्लम ही है। तो डाइंग रेलू प्रॉब्लम से सफर करता है नॉर्मल रेलू, लेकिन लीकी रेलू उसी चीज को सॉल्व कर देता है कि इट हैंडल्स डाइंग रेलू प्रॉब्लम। इसका एक एग्जाम्पल पुराना पुराना वाले लेते हैं कि जो हम लोग जो गेट का एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप लोग सामने जा रहे हैं तो दरवाजा खुल जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ओपन, और अगर आप लोग दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू यानी कि दरवाजा टोटल क्लोज, या फिर आप लोग खड़े हैं तो भी। लेकिन यहां पर आप लोग ये सीन भी ले सकते हैं कि एक दरवाजा है, सामने जा रहे तो पॉजिटिव है तो उसके लिए तो कोई चेंज नहीं है, देखिए एक्स है एक्स लिए। लेकिन आप लोग जब दूर जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग टोटली दूर ना जाए, जैसे कि इसमें क्या होगा कि आप मान लीजिए एक कदम पीछे तरफ लिए, दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप एक कदम पीछे लिए और मान लीजिए अचानक से आपको कोई बुला लिया, तो आप फिर मुड़ के उधर गए तो दरवाजा टोटल क्लोज होगा, फिर टोटल ओपन होगा, तो इसमें बहुत दिक्कत है। तो ये क्या करेगा लीकी रेलू, ये एग्जैक्टली 0 नहीं करेगा, मतलब कि एग्जैक्टली पूरी दरवाजा हमारा बंद नहीं हो जाएगा। क्या होगा कि दरवाजा हल्का सा बंद होगा, हल्का सा बंद होगा, और हल्का सा ओपनिंग ऐसे खुला रहेगा। तो इससे क्या है कि हमारा टाइम बचा रहा है, 0 एग्जैक्टली 0 नहीं कर रहा है। अगर ये 0 कर देता तो दरवाजा हमारा टोटल क्लोज हो जाता। तो यही है लीकी रेलू और नॉर्मल रेलू का डिफरेंस। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं एग्जांपल में क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आप लोग को समझाना चाह रहा हूं। कि आप लोग एक कदम इधर लिए, पीछे तरफ लिए, आप लोग को कोई बुला लिया, आप लोग फिर मुड़ गए तो दरवाजा टोटल क्लोज नहीं था, एक छोटा सा होल था, एक छोटा सा गैप था आप लोग के जाने के लिए, और दरवाजा फिर तुरंत खुल गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये टोटल क्लोज कर देगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा टोटल ओपन होने के लिए। तो ये था लीकी रेलू का ओवरऑल सब कुछ समरी और डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी चलेगी क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट्स को इन डेप्थ लिया है, और ऐसा नहीं है कि और हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस नहीं है, हमारे पास और भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। जैसे कि एक हो जाता है सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन,
आप लोग को जनरली एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग को यही 4 लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप लोग को कुछ, अगर आप लोग इसमें पॉइंट्स भूल जा रहे हैं, अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक 5th लिख सकते हैं, सॉफ्ट मैक्स। तो सॉफ्ट मैक्स में क्या होता है, मैं आप लोग को जस्ट एक ओवरव्यू समरी दे देता हूँ। सॉफ्ट मैक्स क्या करता है कि हमारा जो भी रॉ डेटा है, जैसे कि मान लीजिए 30, 40, 50, जो भी रॉ डेटा है, इसको परसेंटेज में, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसका सम हो जाता है, समेशन हो जाता है 1 के बराबर। मतलब कि जो 30 है, इसको मान लीजिए 0.3 में कन्वर्ट कर दिया, तो इन सबको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके सम टोटल इक्वल टू 1 कर देता है। कन्वर्ट्स रॉ स्कोर्स इनटू प्रोबेबिलिटी दैट सम अप टू 1। इसका एग्जाम्पल हम लोग आप लोग सुन लीजिए तो आप लोग को याद रह जाएगा। मान लीजिए कि मुझे कोई फ्लेवर चूज करना है आइसक्रीम का, क्या आइसक्रीम फ्लेवर, ठीक है, आइसक्रीम मुझे खरीदना है। तो मैं अपना चॉइस के अकॉर्डिंग दूंगा कि वैनिला फ्लेवर मुझे 60% पसंद है, और फिर चॉकलेट मुझे 30% पसंद है, और मैंगो फ्लेवर मुझे 10% पसंद है। तो इन तीनों को ऐड करके समेशन करके मैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 हो जाएगा। 60, 30, 90, 100, 100/100 इक्वल टू 1। तो मेरा प्रोबेबिलिटी सम इक्वल टू 1, और इसके बाद मैं इनको स्कोर दे दूंगा 60%, यानी कि 0.6, 0.3 और 0.1। तो यहाँ पर हाईएस्ट मेरा कौन जीत गया, 0.6। मतलब कि ये हम लोग कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी रहता है, जहाँ पर हम लोग चॉइसेस में प्रोबेबिलिटी चाहिए, वहां पर हम लोग सॉफ्ट मैक्स को यूज करते हैं। और एक मेजर यहाँ पर जो टर्म है आप लोग को जानना है कि सॉफ्ट मैक्स हम लोग जनरली मोस्ट ऑफनली यूज करते हैं आउटपुट लेयर पे। अभी तक जो 4 हमने देखा, ये हम लोग यूज करते हैं हिडन लेयर पे, लेकिन ये एक लौता सॉफ्ट मैक्स है जो हम लोग इसके अलावा यूज करते हैं आउटपुट लेयर पे। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट मैक्स ही एक लौता है, और भी हमारे पास है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में या फिर आप लोग को जितना जानना है, मेजरली यूज में सॉफ्ट मैक्स ही आता है। तो यहीं पर मैं वीडियो अपने खत्म करना चाहूंगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट से बताएं, मैं आप लोग को उसका सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आप लोग को कुछ भी जानना है, कुछ भी एग्जांपल जानना है, तो आप लोग मुझे पिन कर सकते हैं, मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि कैसे क्या है, नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पे, जहाँ पर मैं न्यूरल नेटवर्क के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।